नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, पापी अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र पांडवों के गर्भ पर छोड़ दिया। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने द्रोण पुत्र से कहा, पूर्व की बात है, राजा विराट की कन्या और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधू जब उपप्लव्य नगर में रहती थी, उस समय किसी व्रतवान ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा था, पुत्री, जब कौरव वंश परिक्षीण हो जाएगा तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, और इसीलिए उस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित होगा। उस साधु ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा। उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पांडव वंश का प्रवर्तक होगा। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय द्रोण कुमार अश्वत्थामा अत्यंत कुपित हो उठा और उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, केशव, तुम पांडवों का पक्षपात करते हुए इस समय जैसी बात कह रहे हो वह कभी नहीं हो सकती। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। कृष्ण, मेरे द्वारा चलाया गया वह अस्त्र विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ पर ही, जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो, गिरेगा। श्री भगवान बोले, द्रोण कुमार, उस दिव्य अस्त्र का प्रहार तो अमोघ होगा ही। उत्तरा का वह गर्भ मृत ही जन्म लेगा, परंतु उसके पश्चात उसे लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी और तुझे सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, बारंबार पाप कर्म करने वाला और बाल हत्यारा समझेंगे। अतः तू इस पाप कर्म का फल प्राप्त कर ले। आज से 3 सहस्र वर्षों तक तू इस पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। तुझे कभी कहीं और किसी के साथ भी बातचीत करने का सुख नहीं मिल सकेगा। तू अकेला ही निर्जन स्थानों में घूमता रहेगा। ओ नीच, तू जन समुदाय में नहीं ठहर सकेगा। तेरे शरीर से पीप और रक्त की दुर्गंध निकलती रहेगी। अतः तुझे दुर्गम स्थानों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। पापात्मन, तू सभी रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। परीक्षित तो दीर्घ आयु प्राप्त करके ब्रह्मचर्य पालन एवं वेदाध्ययन का व्रत धारण करेगा, और वो शूरवीर बालक शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय धर्म में स्थित हो 60 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करेगा। दुर्मते, उसके पश्चात तेरे देखते देखते महाबाहु कुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। नराधम, तेरी शस्त्राग्नि के तेज से दग्ध हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। व्यास जी ने कहा, द्रोण कुमार, तूने हम लोगों का अनादर करके ये भयंकर कर्म किया है। ब्राह्मण होने पर भी तेरा आचार ऐसा गिर गया है और तूने क्षत्रिय धर्म को अपना लिया है। इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो उत्तम बात कही है वह सब तेरे लिए होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। अश्वत्थामा बोला, ब्राह्मण, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। इन भगवान पुरुषोत्तम की बात सत्य हो। जन्मेजय राजन, उसके पश्चात महात्मा पांडवों को मणि देकर द्रोण कुमार अश्वत्थामा उदास मन से उन सब के देखते देखते वन में चला गया। इधर जिनके शत्रु मारे गए थे वे पांडव भी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा महामुनि नारद को आगे करके द्रोण पुत्र के साथ ही उत्पन्न हुई मणि लिए आमरण अनशन का निश्चय किए बैठी हुई मनस्विनी द्रौपदी के पास पहुंचने के लिए शीघ्रतापूर्वक चले। राजन, भगवान श्री कृष्ण सहित वे पुरुष सिंह पांडव वहां से वायु के समान वेगशाली उत्तम अश्व द्वारा पुनः अपने शिविर में जा पहुंचे। वहां रथों से उतरकर वे महारथी वीर बड़ी उतावली के साथ जाकर शोक पीड़ित द्रुपद कुमारी कृष्णा से मिले। वे स्वयं भी शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। दुख शोक में डूबी हुई आनंद शून्य द्रौपदी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण सहित पांडव उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तब राजा की आज्ञा पाकर महाबली भीमसेन ने वह दिव्य मणि द्रौपदी के हाथ में दी और कहा, भद्रे, ये तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले अश्वत्थामा की मणि है। तुम्हारे उस शत्रु को हमने जीत लिया। अब शोक छोड़कर उठो
और क्षत्रिय धर्म का स्मरण करो। मधुघातनी कृष्ण, जब मधुसूदन श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि कराने के लिए जा रहे थे, उस समय तुमने इनसे जो बातें कही थी उसका स्मरण करो। जब राजा युधिष्ठिर शांति के लिए संधि कर लेना चाहते थे, उस समय तुमने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से बड़े कठोर वचन कहे थे। गोविंद, मेरे अपमान को भुलाकर शत्रुओं के साथ संधि की जा रही है, इसलिए मैं समझती हूँ कि न मेरे पति हैं, न पुत्र हैं, न भाई हैं और न तुम ही हो। कृष्ण, क्षत्रिय धर्म के अनुसार कहे गए उन वचनों को तुम्हें आज स्मरण करना चाहिए। हमारे राज्य का लुटेरा पापी दुर्योधन मारा गया और छटपटाते हुए दुशासन का रक्त भी मैंने पी लिया। वैर का भरपूर प्रतिकार चुका लिया गया। अब कुछ कहने की इच्छा वाले लोग हम लोगों की निंदा नहीं कर सकते। हमने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जीतकर केवल ब्राह्मण और गुरुपुत्र होने के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया। देवी, उसका सारा यश धूल में मिल गया, केवल शरीर शेष रह गया है। उसकी मणि भी छीन ली गई और उसके शस्त्र भी पृथ्वी पर डलवा दिए गए। द्रौपदी ने कहा, भरतनंदन, गुरुपुत्र भी मेरे लिए गुरु के ही समान है। मैं तो मात्र पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी, वो पा गए। अब महाराज इस मणि को अपने मस्तक पर धारण करें। जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने वो मणि लेकर द्रौपदी के कथनानुसार उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने उस मणि को गुरु का प्रसाद ही समझा। उस दिव्य एवं उत्तम मणि को मस्तक पर धारण करके शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर चंद्रोदय की शोभा से युक्त उदयाचल के समान सुशोभित हुए। जन्मेजय, तब पुत्र शोक से पीड़ित हुई मनस्विनी कृष्णा अनशन छोड़कर उठ गई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।